दशा माता की जय हो। दशा माता व्रत की विधि। यह व्रत घर की दशा के लिए कियो जावे है। यह लगते ही चैत्र महीने की 10वीं को आवे है। इस दिन ब्राह्मण से डोरा लेकर सब औरतें डोरा छोड़ती है। कहानी केवे है। एक टाइम भोजन करे है। पूजा में कंकु, चावल, पैसा, सुपारी, गुलाल, नाड़ा आदि से पीपल की पूजा करनी चाहिए। दशा माता की व्रत की कहानी। चैत्र को महीनों आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अंधेरी रात आई। नगरी में ब्राह्मण डोरा देवे। रानी बैठी मोखड़ा में और अपना नौकर चाकर व दासी से कियो ब्राह्मण के बुलाकर पूछो काय का डोरा देवे है। दासी ने पूछियो तो ब्राह्मण बोलियो दशा माता का। रानी ने डोरा लेकर गले में बांध लिया। राजा बाहर से आया। रानी से पूछियो यो गला में काय को डोरो बांधियो है। रानी बोली दशा माता को। जब राजा ने बोलियो कि अपने तो सभी बात का ठाठ है, पीला में धोते क्यों बांधियो। राजा ने तोड़ के जला दियो। रानी ने उठा के घोल के पी लियो। उसी दिन से उनके घर में तितर बितर खंडन बंडन हो गया। राजा ने बोलियो कि अब अपने देश को छोड़ के परदेश चलो, क्योंकि इस नगरी का राजा यहीं पर काम करे अच्छो नहीं दिखेगा। नलकोट, नल राजा और दमयंती रानी देश छोड़कर गया। आगे एक दोस्त को गांव आयो और वहां जाकर कमरा में सोया। वहां खूटी पर 1 9 करोड़ को हार पड़ियो थो। रात में मोड़ली बिगल गई। रात में मोड़ली निगल गई। सुबह उठिया और दोस्त से कहने लगा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मोड़ला हार निगल गई और हम बदनाम हो जाएंगे, और वहां से चल दिए। दोस्त की औरत बोली कि ऐसा दोस्त आयो जो मारो हार चोर लियो। जब वो दोस्त बोलियो कि ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आफत में अपने यहाँ आयो थो। आगे गयो तो बेन को गांव आयो। सरवर की पाल पर बैठ गया। दासी बोली आपका भाई भाभी आया है। तो बेन ने पूछो कैसा हाल है। दासी बोली हाल तो अच्छा नहीं है। तो बहन बोली वहीं ठहरो, वही हटरो, महारा देवर जेठ लाजा मारे, मैं अभी वहीं आ जाऊंगी। बहन 36 तरह का भोजन लेकर भाई के पास गई तो भाई तो जीमियो पर भाभी नहीं जीमी, और खाड़ो खोद कर सब रसोई गाड़ दी और आगे चलिया। एक राजा को गांव आयो तो बाग बगीचा में गया तो बगीचो सब सूख गयो, तो माली ने इन दोनों के निकाल दियो। कैसा दुष्ट आया है, महारो सब बगीचो सूख गयो। आगे चालिया। एक नगरी आई तो वहां पर किसी का घर ब्याह थो। कुम्हार कुम्हारन चंवरी लेकर जाता था। तब राजा रानी बोलिया कि हम भी ले जाएं। इतनो कहते ही उसके हाथ में से गिरकर फूट गया। कुम्हारन ने धक्का देकर निकाल दिया कि कैसा दुष्ट आया है, मारी चवरी फोड़ दी। आगे चालिया। राजा की नगरी आई तो वहां एक तालाब थो। वहां एक मछली पकड़ने वाला मछली भूंजता था। राजा शहर में गयो। वहां कोई के घर शादी थी। राजा के वहां से पत्तल दी तो बाज उड़ती उड़ती आई तो पत्तल झपट कर ले गई, और उस पत्तल में से एक चावल राजा की मुझ पर लग्यो। रानी को भी मच्छी की पत्तल दी तो वो भी बाज झपट कर ले गयो और रानी के होठ पर कालो लग गयो। जब राजो राजो आयो तो रानी समझी राजा जिम आया, और राजा समझा कि रानी जिम ली। आगे चलिया तो रानी को पियर आयो, और वहां गांव बाहर कुआं की पाल पर बैठिया तो पानी भरने वाली आई तो उसमें रानी के पियर की भी दासी आई। तो रानी उस दासी के केवे कि थारा राजा रानी से पूछ जे कि हमारे नौकर राखे काई पर। एक शर्त है कि बच्चा की लेटरिन साफ नहीं करूंगी और सब काम करूंगी। ऐसी ही दासी ने जाकर घर बोल दियो कि 2 व्यक्ति आया है तो उनके नौकर रख लेवा। कहीं पर एक शर्त है कि वे लेटरिन साफ नहीं करेगा और बिस्तर नहीं बिछावेगा, बाकी सब काम करेगा। रानी बोली कि उनके बोल दे कि अपने तो बहुत है काम करने वाला, 2 काम वह नहीं भी करेगी तो धकेगा। अब वे दोनों पति पत्नी आ गए हैं। आदमी के तो घोड़ा की देख रेख में रख दियो और औरत घर को सारो काम करे। उससे पूछो कि थारो नाम काई है, तो उसने बोलियो कि म्हारो नाम दमड़ी है। बस वह रहने लगी। अब चैत्र को महीनों आयो, दशा माता को दिन आयो। दमड़ी बोली आज हमारे सामान दे दो, हम
वहां जंगल में ही दशा माता की पूजा करांगा और वहां रोटी करके खाएंगा। रानी बोली कि सब सामान ले जा। जंगल में दोनों गया, सब सामान ले गया। वहां नहाया धोया, दशा माता की पूजा करी, डोरा छोड़िया और रसोई जिम कर आया तो उनके तो सब राजा सा ही ठाठ हो गया। उसने सिर धोयो तो दमड़ी को सिर गूंथने लगी तो दमड़ी का सिर में पदम तो माँ का आंख में से आंसू पड़ गया। तो दमड़ी बोली कि माँ गरम गरम कई पड़ियो है। तब माँ बोली कि कुछ भी नहीं, पदम महारी लड़की के भी तो हम अब कई पतो वहां कहा है, उसकी याद में म्हारे आंसू पड़ गया। दमड़ी बोली कि मैं ही थारी लड़की हूं और घोड़ा की रखवाली पे तेरा जवाई है। तब माँ बोली कि तूने क्यों रूप छुपायो, म्हारो हीरा जैसा जवाई के घोड़ा के पास रखियो। अब जवाई के बुलायो और खूब अच्छी तरह से नहलाकर कपड़ा पहनाया और लड़की के भी कपड़ा पहनाया। जब लड़की बोली कि माँ बहुत दिन हो गए, अब हम घर जावांगा, तब माँ ने बहुत सो धन देकर उनके विदा करिया। आगे आया तो वही तालाब आयो, वही चील राजा की पत्तल लेकर आई। तब राजा बोलियो कि हम तो नहीं जीवांगा, हमारे ऊपर जो कलंक लगियो है वे उतारना है। फिर आगे गयो तो वही कुम्हार चवरी लेकर जा रियो तो राजा रानी दोनों गया तो फुटिया कलश जुड़ गया। कुम्हार बोलियो कि आशो पहल कोई दुष्ट राजो आयो तो कलश फूट गया था। तब राजा बोलियो कि पहले भी हम ही थे पर हमारी दशा खराब थी, अब अच्छी हो गई तो कलश जुड़ गया। आगे आया तो वही बगीचो आयो जो सूख गयो थो। राजा रानी ने पैर रखियो तो हरियो हो गयो। माली बोलियो कि आओ बैठो, फूल द्रोप ले लो। राजा बोलियो कि हमारे तो कहीं भी नहीं लेनो है, कलंक चढ़िया है जो उतारना है। आगे चलिया तो वही दोस्त को गांव आयो तो उसके घर जाकर दोस्त से राजा बोलियो कि हम उसी महल में ठहरांगा। तब वह दोस्त की औरत बोली अच्छी बात है। तब वे उसी महल में रुक गया। तब आधी रात के वही मोड़ली हार उगल रही है। तब वह पत्नी बोली कि अब आपका दोस्त के बुला कर लाओ। दोस्त आयो तब वे दोनों बोलिया कि देखो या मोड़ली लक्कड़ का थंबा में से हार उगल रही है, पहले भी हमारे ही नाम आयो थो। तब वो दोस्त बोलियो कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोलियो, औरत की बात पर मत जाओ। अब आगे गयो तो वही बहन को गांव आयो। दासी पानी भरने आई तो देखे कि भैया भाभी का अच्छा हालत। दासी ने जाकर बहन से कियो कि आपका भाई भाभी अच्छा हालत में आया है। तब बेन रसोई की सामग्री लेकर आई। तब वह भाई से बोली कि चलो घर। तब भाभी बोली कि हम तो बाई जी घर नहीं जावांगा, आपका देवर जेठ लाजा मारे। सब सामग्री पूर्सी भाई तो जी में और भाभी रकम खोल कर रखे और बोली कि जी मोरे महारा गजरा हथ फूल। अब वहां खड़लो खोद कर वे रोटी निकाली तो सोना चांदी का चक्कर निकलिया। तो बहन ने भाई भाभी की आरती उतारी तो वे चक्कर आरती में डाल दिया। आगे गया तो राजा रानी का गांव आयो। छोरा छोरी केवे कि राजा रानी आ गया है। सब गांव का लोग बंधाने आया तो राजा का दोनों लड़का भी आ गया और राजा रानी की निगाह पड़ते ही पहले जैसा ठाट बाट हो गया। दशा माता पहले टूटी वैसी कोई के मत टूट जे, पीछे टूटी ऐसी सबके टूट जे। जय दशा माता की।